बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ जो गुज़श्ता 2 साल से अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, बानी 1.5 साल से जेल में हैं, एहतजाज भी किए, कारगर साबित ना हुए। पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की ऐसी क़यादत भी मौजूद है जो बहुत ही पॉजिटिव ज़हन रखती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद हैं, जो कि इस किस्म के मामलात करते हैं जिसका नुकसान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। और शायद कई मामलात हल हो जाएं, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से वो मामलात फिर दूर हो जाते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। यह बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बानी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत मकबूलियत है। 8 फरवरी के इलेक्शन में भी देखा, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसा मुशावरती सिलसिला शायद कमजोर है कि तहरीक इंसाफ किसी ऐसी सियासी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि वो सियासी दाव पेच के जरिए तहरीक इंसाफ को भी बचाती, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी बचाती और तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी अपनी जगह बनाती। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हुए या हो रहे हैं जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ बजाय आगे जाने के पीछे चली जाती है। मकबूलियत में तो कोई शक नहीं, लेकिन मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और शायद आने वाले वक्त में भी अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो शायद उसे इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते। और हम बात करेंगे जो तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जैसे शहबाज गिल मौजूद हैं और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी। सिर्फ अभी इस प्रोग्राम में हम इन 2 हजरात का जिक्र करेंगे। वो अमेरिका में बैठकर जिस किस्म के ट्वीट्स करते हैं या जिस किस्म के प्रोग्रामात बनाकर वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा टारगेट जो है वो अफवाज पाकिस्तान है, आर्मी चीफ हैं, ISI हैं। इसके अलावा वो इस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं या जिस किस्म की उनकी गुफ्तगू है, क्या तहरीक इंसाफ को वो गुफ्तगू फायदा पहुंचा रही है? तहरीक इंसाफ का संजीदा तबका भी अब ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को उस तरह की सियासी स्पेस नहीं मिल रही जिस तरह की दिगर सियासी जमातों को स्पेस हासिल है। अब हालिया दिनों में जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा शो किया। इस्लामाबाद के अंदर पीपल्स पार्टी, इससे पहले भी बिलावल भुट्टो ने बड़ा शो किया। इसके साथ साथ जिस पार्टी को भी मौका मिलता है, JUIF को मौका मिलता है, वो भी बड़ा प्रोग्राम करती है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ को ऐसा बकायदा तौर पर जिस तरह दूसरी सियासी जमातें इज्तिमा करती हैं, उन्हें वो करना ही नहीं दिया जाता। तो कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। तो फिर ऐसे ही है जैसे शहबाज गिल और कासिम सूरी जैसे लोग बाहर बैठकर जिस अंदाज का बयानिया पेश करते हैं, तो वो तहरीक इंसाफ को नुकसान ही पहुंचा रहा है। तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस ना मिलने की वजूहात भी ऐसे ही है जैसे शहबाज गिल और कासिम सूरी जैसे लोग कर रहे हैं। वो बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ के हमदर्द है, लेकिन हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में शायद तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनसे दिली वाबस्तगी रखने वाले लोगों को भी ये एहसास हो जाएगा कि ये ऐसे ही लोग थे जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।